ब्रिटिशों का भारत छोड़ना किसी उदारता या नैतिक जागरण का परिणाम नहीं था, बल्कि यह कई गहरे संकटों से उपजी एक मजबूरी थी। यह कहानी केवल 1947 की नहीं है, बल्कि उन वर्षों की है जब ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे भीतर से टूटने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक रूप से बेहद कमजोर कर दिया था। युद्ध के बाद ब्रिटेन पर भारी कर्ज था, उद्योग जर्जर हो चुके थे और जनता स्वयं भोजन, रोजगार और पुनर्निर्माण के लिए संघर्ष कर रही थी। ऐसे हालात में भारत जैसे विशाल और अशांत उपनिवेश को नियंत्रित करना अब ब्रिटेन की क्षमता से बाहर होता जा रहा था। भारत में स्थिति भी तेजी से बदल रही थी। दशकों से चले आ रहे जन आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन की नैतिक वैधता को कमजोर कर दिया था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन ने यह साफ कर दिया था कि भारत की जनता अब विदेशी शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ब्रिटिश प्रशासन इन आंदोलनों को बल प्रयोग से दबाने में सफल रहा, लेकिन इससे असंतोष और गहराता चला गया। शासन बना रहा, पर उसकी जड़ें कमजोर होती गईं। इस पूरे संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ तब आया जब आजादी की लड़ाई केवल सड़कों और सभाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने ब्रिटिश सत्ता की सबसे बड़ी ताकत, उसकी सेना, को चुनौती देना शुरू किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन इसी बदलाव का प्रतीक था। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में INA ने यह संदेश दिया कि भारतीय अब केवल नैतिक विरोध तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सशस्त्र संघर्ष के लिए भी तैयार है। भले ही INA सैन्य रूप से ब्रिटिश साम्राज्य को पराजित न कर सकी, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव अत्यंत गहरा था। इसने ब्रिटिश अधिकारियों को पहली बार यह सोचने पर मजबूर किया कि यदि भारतीय सैनिकों की वफादारी टूट गई तो शासन का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। यही भय 1946 में तब वास्तविकता बनकर सामने आया जब रॉयल इंडियन नेवी में व्यापक बगावत हुई। यह केवल कुछ जहाजों तक सीमित विद्रोह नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि भारतीय सशस्त्र बलों के भीतर असंतोष खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। नौसेना के बाद सेना और वायुसेना में भी असंतोष की खबरें आने लगीं। ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी कि यदि सेना ही भरोसेमंद न रही तो भारत को बलपूर्वक नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा। इतिहास में शायद यही वह क्षण था जब ब्रिटिश सत्ता की रीढ़ वास्तव में टूटने लगी। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय माहौल भी ब्रिटेन के खिलाफ जा रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में उपनिवेशवाद के प्रति सोच तेजी से बदल रही थी। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता की बातें जोर पकड़ रही थीं। ब्रिटेन, जो स्वयं युद्ध में लोकतंत्र और स्वतंत्रता के नाम पर लड़ा था, अब औपनिवेशिक शासन को सही ठहराने की स्थिति में नहीं था। भारत में दमन की खबरें अंतर्राष्ट्रीय आलोचना को जन्म दे रही थीं, जिससे ब्रिटिश सरकार पर नैतिक और राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा था। इन सभी कारणों के बीच भारतीय नेतृत्व की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलनों ने जन दबाव को निरंतर बनाए रखा। ये आंदोलन भले ही सीधे सत्ता न गिरा पाए हो, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भारत स्थायी रूप से अशांत बना रहे। ब्रिटिश शासन को यह समझ में आ गया था कि भारत अब ऐसा उपनिवेश नहीं रहा जिसे लंबे समय तक शांति से शासित किया जा सके। अंततः ब्रिटिश सरकार के सामने वास्तविकता स्पष्ट थी। आर्थिक संसाधन खत्म हो रहे थे, सेना की वफादारी संदेह के घेरे में थी, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन कमजोर पड़ चुका था और भारत में जन विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसी स्थिति में सत्ता को बलपूर्वक बनाए रखना न केवल कठिन, बल्कि आत्मघाती हो सकता था। इसी कारण ब्रिटेन ने अपनी मूल योजना से कहीं पहले भारत छोड़ने का निर्णय लिया। इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता किसी एक घटना या एक आंदोलन का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह अनेक शक्तियों के संयुक्त दबाव का नतीजा थी। यह स्वतंत्रता ब्रिटिश उदारता से नहीं, बल्कि उनके साम्राज्य की सीमाओं और मजबूरियों से जन्मी। इतिहास यही सिखाता है कि जब किसी शासन की नैतिकता, शक्ति और समर्थन तीनों कमजोर पड़ जाते हैं, तो उसका अंत केवल समय की बात रह जाता है।